बुहेरे अरब में उठने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय कल जिला ठट्टा के केटी बंदर साहिल से टकराएगा, जबकि समुद्री तूफान का कराची से फासला मुसलसल बढ़ रहा है। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा है कि तूफान कल दिन 11 बजे के करीब केटी बंदर के साहिल से टकराएगा। ठट्टा और सजावल के साहिली इलाके तूफान से ज्यादा मुतासर होंगे। तूफान के जेर असर कराची में सुबह से ही वक्फे से हल्की बारिश और मौसम अबरालूद होने का सिलसिला जारी है। और जिस तरह हमने बात की कि सबसे पहले केटी बंदर से कल टकराने का इम्कान है, तो केटी बंदर के हिफाजती बंद के मुतासरा हिस्से का काम जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, इस बारे में हमें मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त केटी बंदर शहर के हिफाजती बंद पर उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आज समंदर में शदीद मद्दोजज़र के नतीजे में बंद का ये हिस्सा जो है, इसका आधा हिस्सा जो है वो समंदर के इस पानी में बह गया था और यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर बंद हो गई थी, जिसके बाद जियो न्यूज़ पर ख़बर नशर हुई और फौरी तौर पर यहाँ पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो समंदर है वो बंद के अंदरूनी साइड पे है, जबकि जो इस बंद को मजबूत करने का काम किया जा रहा है वहाँ यहाँ एक एक्सकेवेटर मशीन लगी हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये एक्सकेवेटर मशीन जो है इसी बंद के जो बैरूनी हिस्से से जो है मिट्टी और पत्थर उठाकर इस बंद को मजबूत करने का काम कर रही है, जिससे बंद का जो बैरूनी हिस्सा है वो कमज़ोर होने का ख़तरा पैदा हो गया है। और इस तरह जो है इसी बंद से अगर हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो वहाँ भी जो बंद का हिस्सा है वो काफ़ी हद तक जो है वो हमारे कैमरामैन असा तलत आपको दिखाएंगे कि वो काफ़ी हिस्सा वो भी दरिया में समंदर में बह गया है, लेकिन उसको मजबूत करने का जो है काम नहीं किया जा रहा है। शुक्रिया आपका शाहिद। अभी आपको बताएंगे कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के इलाके चश्मा गोट इब्राहिम हैदरी का हंगामी दौरा करके माहीगीरों और दीगर मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि उनके यहाँ आने से कभी बारिश हो रही थी, उन्हें आने से रोका गया, लेकिन मुतासरीन उनके मुंतज़िर थे, इसलिए दौरे को यकीनी बनाया। मुतासरीन से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हज़ारों अफराद बेरोजगार हो गए, उनके घरों में तूफान से पहले ही तूफान आ चुका। रोजाना 5000 अफराद का खाना गवर्नर हाउस से आएगा। गवर्नर सिंध ने चश्मा गोट के 200 बच्चों के मुकम्मल तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान किया। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िर नज़ीर तारा ने कहा है कि फौजी अदालतों में मुकदमात बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक चलेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मुलजिम को फेयर ट्रायल और मर्जी का वकील करने का हक हासिल होगा। फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक होगा। इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 के आर्टिकल 14 में दी गई हैं फेयर ट्रायल के हवाले से कि राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस होना चाहिए, राइट टू रिड्यूस डिफेंस एविडेंस है, रिकॉर्ड तक रसाई का मामला है और आखिर पे फिर वही जुडिशल रिव्यू, और जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक वो ज़ाहिर है वो जुडिशल रिव्यू में आता है आफ्टर दी प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसी वजह से समझा जाता है कि जो प्रोसीजर्स और लॉ के हवाले से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनली एक्नॉलेज वो पूरी हो जाए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालिक फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप पर पीपल्स पार्टी का हक है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफी चेयरमैन PCB बनेंगे।